देखिए आज हम बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच का मापन किस प्रकार से करते हैं, जनरल कंसेप्ट ही है केमिस्ट्री का। सबसे पहले बात करेंगे हम पीएच क्या होता है। पीएच से तात्पर्य होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम मान, अर्थात हम लिखेंगे पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। यदि मैं ऐसे लिख रहा हूँ H प्लस, इसका मतलब तो हाइड्रोजन आयन है, और यदि स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद किया है मैंने तो इसका मतलब है सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता। समझ रहे हैं बात को? तो कुल मिला के बात हो रही है पीएच से तात्पर्य होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम मान को हम क्या कहते हैं, पीएच। पीएच की फुल फॉर्म यदि बात करेंगे फुल फॉर्म की तो पोटेंशियल हाइड्रोजन कहते हैं इसको, विभवीय हाइड्रोजन, विभवीय हाइड्रोजन। इसके आधार पर हम केमिकल जो होते हैं उनको ऐसे डिसाइड करते हैं कि एसिडिक प्रॉपर्टी का है या ये बेसिक प्रॉपर्टी का है या न्यूट्रल है। जिनकी पीएच 0 से लेकर के 6.99 तक होती है वो होते हैं एसिडिक, अम्लीय। जानते हो अम्ल क्षार और उदासीन। अम्ल से तात्पर्य होता है वे अणु, परमाणु या आयन जो H प्लस आयन देते हों। क्या देते हों? H प्लस आयन। और वे अणु, परमाणु या आयन जो OH माइनस आयन देते हों, या वे पदार्थ जो H प्लस आयन देते हों अम्ल कहलाएंगे, और वे पदार्थ जो OH माइनस आयन देते हों वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। और जिनकी pH 7 होती है वो होते हैं न्यूट्रल, उदासीन। जिनकी pH 7.1 से लेकर के 14 तक होती है और उन्हें कहते हैं हम बेसिक क्षारीय। हमारे पास pH निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। मैं पुनः बता रहा हूं आपको कि pH से तात्पर्य होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम मान। माइनस लॉग है ना, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम मान क्या कहलाता है, pH कहलाता है। हमें क्वेश्चन किस प्रकार से मिलते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चनों पर आते हैं। आपको दे दिया कि 0.001 m HCl बिलियन की pH ज्ञात कीजिए। डायरेक्टली कैसे ज्ञात करेंगे, हमको आयनन करना आना चाहिए सबसे पहले, कि जो भी आपको दिया हुआ है, मैंने क्या कहा है, जो बिलियन में H प्लस आयन रिड्यूस करेंगे, छोड़ेंगे, प्रदान करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम, अम्ल कहेंगे। और जो बिलियन में OH माइनस आयन रिड्यूस करेंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, क्षार कहेंगे। तो इनका आयनन करना आना चाहिए। जैसे HCl होता है तो HCl का आयनन होता है H प्लस और Cl माइनस। जैसे हम बात करेंगे H2SO4 की तो इसका आयनन करें तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। जैसे हम बात करेंगे NaOH की तो Na प्लस प्लस OH माइनस। जैसे हम बात करेंगे KOH की तो K प्लस प्लस OH माइनस। तो सबकी अब प्रॉपर्टी हमें समझ में आ रही है कि कौन एसिडिक नेचर का है, कौन बेसिक नेचर का है। ये H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये कैसी नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये H प्लस आयन रिलीज कर रहा है तो ये कैसी नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब ये कैसी नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ये बेसिक नेचर का होगा। तो ऐसे हमको आना चाहिए, जनरली बात है, बहुत टिपिकल बात नहीं है। जैसे मैंने लिखा NaCl और आपसे पूछ लिया ये कैसी नेचर का है, तो आप आयनन करेंगे Na प्लस और Cl माइनस। ना तो ये H प्लस आयन दे रहा है ना ही OH माइनस आयन दे रहा है, तो इसकी नेचर आप पता नहीं कर सकते। आप कहेंगे साल्ट है, ये न्यूट्रल है।
न्यूट्रल होगा, क्योंकि ना H प्लस आयन दे रहा है ना ही OH माइनस आयन दे रहा है। तो आपको कुल मिला के बात ये है कि H प्लस आयन सांद्रता या OH माइनस आयन सांद्रता निकालनी आनी चाहिए। आयनन करने के पश्चात में उसका पता चलेगा आपको कि उसकी H प्लस आयन सांद्र H प्लस रिलीज कर रहा है या OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन पे, हमको दिया हुआ मिला है 0.001 m HCl। HCl का मतलब ये H प्लस आयन सांद्रता प्रदान करेगा, और वो कितनी होगी, जितनी ये वैल्यू दे रखी है। कितनी वैल्यू दे रखी है? 0.001 m, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H प्लस आयन सांद्रता बराबर 10⁻³ m। 0.001 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ। अब वैल्यू मिल गई आपको किसकी? H प्लस आयन सांद्रता की। हमें निकालना है pH, तो वी नो दैट फॉर्मूला लगाएंगे pH बराबर -log H प्लस आयन कंसंट्रेशन, या pH बराबर -log H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ ये m नहीं लिखना है, कंसंट्रेशन की यूनिट है। जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम यूनिट को नहीं लिखेंगे, 10⁻³ लिख दिया। अब हम लॉगों के फॉर्मूले आने चाहिए हमको कि लॉग कैसे निकालते हैं। देखो log a की घात b बराबर होता है v log a, फार्मूला है ये। log a गुणा v बराबर होता है log a प्लस log b। log a बटे v बराबर होता है log a माइनस log b। ये हमें आना चाहिए। अब यहाँ पोजीशन बन रही है हमारी log a की पावर b। log a की पावर b का मतलब क्या होता है? b log a, अर्थात इसको हम आगे लाएंगे घात को, pH बराबर -3 को आगे लाएंगे, माइनस का चिन्ह पहले से तो कैंसिल हो जाएगा, 3 log 10। अब ये वैल्यू आनी चाहिए आपको। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू रखेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। log 10 की वैल्यू 1 होती है हमेशा, तो यहाँ 1 रखेंगे तो pH बराबर 3। मैंने ये कहा है कि HCl एसिडिक नेचर का होता है। अब आपको ये प्रूफ करना है pH के द्वारा कि हाँ ये एसिडिक नेचर का है या नहीं है। उसकी सांद्रता जब आपको दे रखी है, जिनकी pH 0 से लेकर के 6.99 तक है वो एसिडिक नेचर के होंगे। HCl की pH कितनी आई है? 3। तो इसी क्रम में वो आ रही है, इसी जो उसकी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग आ रही है, तो ये एसिडिक नेचर का होगा। अब देखो मैं कुछ लोगों की वैल्यू बता देता हूँ जो आपको काम आएंगी। यहाँ यदि आपको दे रखा होता यहाँ log 100 तो इसकी वैल्यू होती है 2। यदि यहाँ दे रखा होता log 1000 तो इसकी वैल्यू होती है 3। मैं इनको निकाल थोड़ी रहा हूँ, ऐसे रटना नहीं है। आप सोच रहे होंगे रट रखे हैं गुरुजी ने, तो log 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻²। हाँ, अरे log 100 को 10⁻² लिख सकते हैं। log a की पावर b 10⁻² क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आसानी से। log a की पावर b बराबर b log a होता है, तो 2 को हम आगे ले आए, 2 log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो 2 गुणा 1 बराबर, देखो log 100 की वैल्यू क्या है। ऐसे ही मैंने log 1000 की निकाली है। log 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, 3 log 10 या 3। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट बात करेंगे log 2 की वैल्यू, ये फिक्स हैं जिनको मैं लिख रहा हूँ, 0.3010 फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी बिल्कुल।
फिर बात करेंगे हम log 3 की वैल्यू 0.4771, log 4 की वैल्यू 0.6020, log 5 की वैल्यू 0.6990, log 6 की वैल्यू 0.7781, log 7 बराबर 0.8450, log 8 की वैल्यू 0.9030, log 9 0.9542 और log 10 1 है। ये एक और काम आएगी आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ log 11 बराबर 1.0413। यहाँ तक ये वैल्यू आपको काम आएंगी। अब आपको कोई भी किसी भी log की वैल्यू निकालनी है, छोड़ो इसको, तो pH निकालना तो बाद में सीखेंगे हम। हमें तो आपको तो दे दिया मैंने कि log 50 की वैल्यू कैलकुलेट करो। हमें तो दिक्कत आ जाएगी क्योंकि गुरुजी ने तो यहाँ लिखा ही नहीं है कुछ, log 50 की वैल्यू कहीं है ही नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं log 50 को? log 10 गुणा 5 लिख सकते हैं क्या? तो log a क्रॉस b, log a प्लस log b, log 10 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू 6990, तो 1.699 ऐसे निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी है जैसे भी है, जैसे मैंने लिखा आपको निकालनी है log 25 की वैल्यू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 5 की घात 2, ऐसे लिख सकता हूँ 2 log 5, 2 गुणा 0.6990, अरे 2 log 5 या 2 log 5 की वैल्यू 0.6990, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई भी हो। log 9 की वैल्यू मैंने यहाँ रटी नहीं है, निकाली है। कैसे? log 3 की पावर 2, log 9 को कैसे लिख सकते हैं आप? log 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसे log 4 की वैल्यू रटी नहीं है मैंने, log 2 की वैल्यू मुझे पता थी, 2 की पावर 2, log 4 की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 2, तो 2 log 2, 2 को गुणा करेंगे 0.3010 से, अब 3010 से गुणा करेंगे तो 6020 आएगा, 0.6020। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे log 7 की वैल्यू है, log 5 की वैल्यू है, तो ये ज़रूर फिक्स हैं, इनको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। इनकी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इस तरीके से। देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 1/1000 MnAOH की pH का परिकलन करो। pH निकालनी है इसकी, एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ, pH प्लस POH बराबर 14 होता है। pH का मतलब होता है, अब इसकी केमिस्ट्री समझो, pH का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम मान। तो POH का मतलब क्या हुआ? OH माइनस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम मान, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। pH प्लस POH बराबर 14, ये होता है फार्मूला। अब हमें इसकी pH निकालनी है। NaOH का आयनन करेंगे, ध्यान से समझें, Na प्लस, और इसने H प्लस आयन रिलीज नहीं किया है, H प्लस आयन रिलीज किया है क्या इसने? तो हमें निकालना क्या है अब इसका?
OH माइनस आयन सांद्रता, अर्थात मैं POH निकालूंगा इसकी। POH बराबर भी फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लॉग OH माइनस आयन सांद्रता। जब pH का फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस आयन सांद्रता है तो POH का फॉर्मूला माइनस लॉग OH माइनस आयन सांद्रता। OH माइनस आयन सांद्रता कितनी दे रखी है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर 10⁻³ लिख सकता हूँ 1/1000 को मैं, अर्थात POH बराबर माइनस लॉग 10⁻³ या POH बराबर 3 log 10 या POH बराबर 3। ये कैलकुलेट होकर के आई है POH। क्या कैलकुलेट होकर आई है, POH। और हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट pH प्लस POH बराबर 14। लिखेंगे यहाँ वी नो दैट pH प्लस POH बराबर 14। तो pH कैलकुलेट करनी है तो pH बराबर 14 माइनस POH, या pH बराबर 14, POH कितनी आई है 3, POH बराबर 14 माइनस 3 बराबर 11। NaOH बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर के वे पदार्थ होते हैं जिनकी pH 7 से ज़्यादा, 7.1 से ज़्यादा, 7 है तो 7 में तो न्यूट्रल होगा वो, और 7 से ज़्यादा है 7.1 या 7.01 से भी स्टार्ट हुआ है तो वो बेसिक प्रॉपर्टी में चला जाएगा। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जब हम pH का मतलब माइनस लॉग H प्लस आयन सांद्रता कह रहे हैं तो POH का मतलब भी माइनस लॉग OH माइनस आयन सांद्रता होगा।